हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, आप सभी को हम सुनाने जाएंगे आपको एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव जी आपस में बैठ के विचार कर रहे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा कि लोग तरह तरह से महादेव जी के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं। श्रावण माह का महीना चल रहा था, तो माता पार्वती ने देखा कि श्रावण के महीने में कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई दही समर्पित कर रहा है महादेव जी को, और कोई दूर दूर से गंगा जल लाके आपको समर्पित कर रहा है। तो स्वामी, इसका महत्व क्या है, आप हमें बताइए। महादेव जी ने कहा, पार्वती, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। जो मुझे श्रावण के माह में दूध समर्पित, जल समर्पित, दही समर्पित, शहद समर्पित, इन सारी चीजों को करेगा, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, तो लाखों करोड़ों लोग स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? तो महादेव ने कहा, नहीं देवी, हम आपको चलिए विस्तृत तरीके से समझाते हैं। इसके लिए आपको धरती पर चलना पड़ेगा। माता पार्वती ने भी कहा, चलिए स्वामी, चलते हैं। तो महादेव जी ने एक कुरूप सा रूप धारण किया, कुष्ठ रोग का, और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अब दोनों लोग धरती पर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। जैसे ही माता पार्वती और महादेव जी, एक मंदिर था, प्रसिद्ध मंदिर था, वहां पर सभी लोग जाके महादेव जी को दूध जल समर्पित कर रहे थे। उसी मंदिर के सामने माता पार्वती और भोले बाबा दोनों लोग बैठ गए जाके। तो वहां पर भक्तजन आए, कई भक्त आए, कोई महादेव को जल चढ़ाने आया, कोई कुछ करने आया। तो माता पार्वती ने कहा कि भाई, हमें मंदिर तक जाना है, और हमारे जो स्वामी है इनको थोड़ा सा दुख है, कुष्ठ रोग है। तो हमने सुना है इस मंदिर की बहुत ज्यादा ही मान्यता है। अगर हम अपने प्रभु के हाथों से महादेव जी को जल समर्पित कराएंगे तो हमारे स्वामी का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। आप कृपा करके इनको मंदिर तक ले चलिए। तो तरह तरह के लोग होते हैं। कहावत सुनी होगी आपने कि इंसान कोई मन से जाता है, कोई दिखावा से जाता है। तो कई लोगों ने कहा, हम नहा धो के आए हैं, स्नान करके आए हैं, महादेव जी की पूजा करने आए हैं, और तुम्हें छू के हम गंदे हो जाएंगे। वाह, क्या बात कही है तुमने, बैठे रहो, चलो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। भाई, और भी लोग आते गए। माता पार्वती ने सबसे अनुरोध किया, पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर एक सज्जन आदमी आया वहां पे। एक सज्जन आदमी से माता पार्वती ने बोला, हे भाई, हमें मंदिर तक जाना है और हमारे स्वामी जी चढ़ नहीं सकते हैं, और हम भी 2 दिन का सफर तय करके आए हैं, तो थक चुके हैं। हमने 2 दिन से भोजन भी ग्रहण नहीं किया है। तो कृपा करके आप हमें मंदिर तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम महादेव जी को जल समर्पित कर सके और हमारे स्वामी का जो रोग दूर हो जाए। तो वो सज्जन आदमी था, अच्छा था। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थी। उसकी माँ ने उसे 2 रोटियां बांधी थी। जैसे कि वो तो मंदिर भी नहीं जा रहा था, कुछ काम काज से निकला हुआ था, अपने काम काज पे जा रहा था, तो रोटियां 2 बांध के आया था। उसकी माता ने उसे 2 रोटियां बांधी थी। तो उसने दोनों रोटियां माता पार्वती को दी कि हे देवी, पहले तो आप इन रोटियों को ग्रहण कीजिए। तो महादेव जी ने और माता पार्वती ने पहले तो भोजन ग्रहण किया। उसके बाद उस सज्जन व्यक्ति ने महादेव जी को अपने कंधों पर बैठा के उनको मंदिर तक ले गए। उस व्यक्ति को मंदिर तक पहुंचाया, और उसे क्या पता था कि ये स्वयं महादेव है। लेकिन महादेव जी तो सब कुछ जानने वाले थे ना। जैसे ही मंदिर तक पहुंचाया, वो व्यक्ति अपने घर लौट के चला गया। फिर माता पार्वती और भोले बाबा ने अपना स्वयं रूप धारण किया। फिर कहा महादेव ने, देखा पार्वती, तुमने कई लोगों से कहा, सहायता मांगी, पर किसी ने तुम्हें सहायता नहीं दी। किसी ने तुम पे गलत नियत डाली, कहा कि तुम तो इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, हमारे साथ चलो, इसके साथ क्या कर रही हो। लेकिन देखो, वो भला आदमी था, सज्जन आदमी था। उसने कहा, हे देवी,
इस कलयुग में तुम अपने पति के प्रति इतनी अच्छी भावना रखती हो, तुम तो कलयुग की देवी हो और उसने तुम्हारी सहायता की, मुझे मंदिर तक पहुंचाया। तो लाखों करोड़ों में सब स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसने मन से माना है वही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, बहुत ही पुरानी कहावत है जिसमें कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए, फूल झाड़े और कांटे बोए। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसका मन साफ हो वो परमात्मा को प्राप्त करेगा और स्वर्ग को भी प्राप्त करेगा। हर हर महादेव। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।